जय हिंद दोस्तों। एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो कमीशन में बदलाव किया है उसमें करीब हम लोगों ने 10 पॉइंट को कंसीडर कर लिया था। जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया था वो था BPPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। अब अगला जो टॉपिक है वो है रूरल इंसेंटिव। रूरल इंसेंटिव कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है और ये कितने तरह का होता है। एक्चुअली रूरल इंसेंटिव जो CSP जो रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, विलेज में काम करते हैं, उनको जो है रूरल इंसेंटिव मिलता है जो 2000 रुपये होता है। रूरल इंसेंटिव मिनिमम 50 खाते एक महीने में खोलना होता है या 100 ट्रांजेक्शन करना होता है या दोनों। यदि कोई CSP 50 खाता खोलता है महीने में, इनरोलमेंट नहीं, ओपन अकाउंट, एक ओपन अकाउंट काउंट होगा, या वो 100 ट्रांजेक्शन करता है तो उसको जो है 2000 रुपये का रूरल इंसेंटिव बैंक देता है। इसमें भी कुछ और भी तरह के इंसेंटिव हैं जो कि जैसे कि पेमेंट ऑफ इंसेंटिव फॉर ऑल CSP एट LWE या एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ सिक्किम। इसमें ये है कि जो भी CSP LWE एरिया में है या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है तो उनको जो है 3000 रुपये पर महीने का एक इंसेंटिव मिलता है। इसमें क्या क्राइटेरिया है कि मिनिमम 25 ट्रांजेक्शन उसको महीने में करना होता है। अगर महीने में 25 ट्रांजेक्शन किया है तो वो 3000 रुपये उसको मिलेगा इंसेंटिव में। यदि वो 3000 अगर वो मान लीजिए 500 ट्रांजेक्शन किया है तो अगर उसका इंसेंटिव 3000 से ज़्यादा बनता है तो 3000 रुपये जो ज़्यादा वाला अमाउंट है वो मिलेगा। यदि उसका इंसेंटिव 2950 रुपये बनता है तो उसको 3000 मिलेगा। लेकिन अगर उसका इंसेंटिव 4000 मिलता है पूरे महीने के किए हुए काम का तो उसको 4000 मिलेगा। मतलब 25 ट्रांजेक्शन पे उसको 3000 मिलना ही मिलना है। इसके आगे वो जितना अर्न कर सकता है, जितना वो काम करेगा, जो मैक्सिमम उसका अमाउंट होगा वो मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और एक और भी इंसेंटिव है इसमें, पेमेंट ऑफ इंसेंटिव फॉर ए CSP अदर देन अर्बन CSP फॉर ए नॉन ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जो CSP हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो है 4000 रुपये पर मंथ का कमीशन मिलता है। ठीक है, उसका भी यही क्राइटेरिया है कि मिनिमम 25 ट्रांजेक्शन एक मंथ में होना चाहिए। यदि वो 25 प्लस ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो उसको 4000 के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। यदि वो इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया है और उसका पूरा पे आउट 10,000 का बनता है तो जो मैक्सिमम पे आउट होता है वही मिलता है। यदि 10,000 रुपये उसको मिलेगा। लेकिन यदि वो 4000 के बदले 3500 का ही काम किया है तो उसको 4000 रुपये मिलेगा। मिनिमम 4000 मिलना है, मैक्सिमम जितना उसने अर्न किया है वो मिलेगा। ये रूरल में आपको 3 तरह के इंसेंटिव हो गए। ठीक है, ये तीनों का जो है मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा और उसमें ये बताऊंगा कि LWE क्या होता है, एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और जो तीसरा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वो स्टेट होता है जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से टच करता है, वो आता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपके 8 स्टेट आते हैं। पहला असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका भी मैं एक अलग से बना के और इसी के साथ हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम आगे आते हैं जो कि एवरेज बैलेंस कमीशन का है। 12 नंबर है एवरेज बैलेंस कमीशन। एवरेज बैलेंस कमीशन वो है कि जिस भी CSP के पास 200 खाते हैं, 200 कौन से खाते हैं, BSBD के, ठीक है, जो उन्होंने खुद खोल रखा है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि इस अकाउंट की क्राइटेरिया ये है कि ये जीरो बैलेंस खाता होता है। इसमें कोई मंथली एवरेज मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है BSBD अकाउंट में। तो अगर उसको एवरेज कमीशन चाहिए CSP को तो इसमें एवरेज यदि वो मेंटेन कराता है तो उसको एक इंसेंटिव दिया जाता है। क्योंकि ये खातों में एवरेज मेंटेन कराने का कोई वो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद यदि कोई CSP इसको एवरेज मेंटेन कराता है तो उसको एक इंसेंटिव दिया जाता है जिसको एवरेज मेंटेनेंस इंसेंटिव बोलते हैं। ठीक है, ये पहले 1% था, अब ये 1.10% हो गया है पर एनम। ठीक है, और मैक्सिमम ये 25,000 तक होता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कोई CSP 200 खाते प्लस खाते हैं, सब में 2000 प्लस का एवरेज मेंटेन भी है और वो उस महीने काम नहीं करता है, उसको CSP को कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब कि उसे एक्टिव CSP होना चाहिए, मतलब हर महीने काम वो करेगा तभी उसको इंसेंटिव मिलेगा। मिनिमम रूरल का यदि CSP है
तो 100 ट्रांजेक्शन करना ही करना है। रूरल और सेमी अर्बन का है तो 100 ट्रांजेक्शन करना है, तब जाके क्वालिफाइड होगा इसमें। अगर वो अर्बन का है तो 200 उसको ट्रांजेक्शन करना होगा। मतलब सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल होने के बावजूद भी उसको एक्टिव होना पड़ेगा। सेम आपका ये अर्बन सीएसपी के लिए भी है, ठीक है। आगे हम चलते हैं 13 नंबर पे, नॉन जीरो ख़त्म कर दिया बैंक ने। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको क्लियर किया हुआ है। और बैंक का कहना है कि हम मल्टीपल इंसेंटिव नहीं दे सकते, ऑलरेडी हम एवरेज बैलेंस में आपको दे ही रहे हैं नॉन जीरो का। नया खाता आप खोल रहे हैं पैसे डाल के, तो वहाँ भी हम नॉन जीरो का दे ही रहे हैं, तो बार बार हम एक चीज़ को नहीं दे सकते। मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब आगे आते हैं 14 नंबर, आधार सीडिंग। यदि किसी कस्टमर का खाता आपके पास खुला हुआ है, एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उसमें आप आधार अपडेट करते हैं, तो आपको 5 रुपये पर आधार अपडेटिंग मिलेगा एग्जिस्टिंग आधार पे, ठीक है। मोबाइल सेम यही आपको मोबाइल सीडिंग पे भी है, 5 रुपये पर सीडिंग पे मिलेगा। रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन कहीं के सीएसपी होगा, ठीक है। ग्रीन पिन जनरेशन 16 नंबर, ग्रीन पिन जनरेशन में 5 रुपये पर ग्रीन पिन जनरेट मिलेगा। जो भी नए सीएसपी के खाते खुलते हैं और उनका पिन अब यदि आप जनरेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको 5 रुपये मिलेगा। ये सेम तीनों तरह के सीएसपी के लिए है। मिनी स्टेटमेंट थ्रू माइक्रो एटीएम, मिनिमम 2 मिनी स्टेटमेंट पर अकाउंट पर मंथ, आपको 2 रुपये मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि एक सीएसपी किसी एक कस्टमर का केवल 2 बार ही स्टेटमेंट निकाल सकता है, मिनी स्टेटमेंट। अगर वो 5 बार भी निकालता है तब भी 2 बार का ही पैसा मिलेगा, ठीक है। पासबुक प्रिंटिंग, यदि आपकी सीएसपी रूरल या सेमी अर्बन में है तो आपको 5 रुपये पर पासबुक मिलेगा प्रिंटिंग का। ये लेकिन एक कंडीशन है कि एक पासबुक को एक महीने में केवल 5 बार ही प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप उस कस्टमर का पासबुक प्रिंट यदि आपने 10 बार किया है तब भी आपको 5 बार ही मिलेगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट 5 बार है। और अर्बन में हम आते हैं तो 6 रुपये पर पासबुक प्रिंटिंग है, बट यहाँ भी वही नियम है कि महीने में आप 5 बार ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 19 नंबर जो हम लोगों का है ये है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके लिए एक अलग से ही टॉपिक की ज़रूरत है, बट यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि कमीशन क्या मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप कर रहे हैं तो आपको 30 रुपये मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कर रहे हैं तो आपको 30 रुपये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर रहे हैं तो 1 रुपया है। अटल पेंशन योजना कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना कर रहे हैं एपीवाई, तो आपको 80 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 100 रुपया है। ये डिपेंड करता है बैंक के, गवर्नमेंट के, कभी कभी 100 रुपये कर देता है, कभी कभी 80 रुपया रहता है, तो ये वेरी करता रहता है, ठीक है। आगे आते हैं 20 नंबर पर, रिक्वेस्ट ऑफ एश्योरेंस चेक बुक ऑफ 10 लीव्स। अगर नॉन एफआई कस्टमर का आप चेक बुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं एईपीएस के थ्रू, तो आपको 5 रुपये मिलेगा, ठीक है, पर चेक बुक, ठीक है। एक चेक बुक 10 लीव्स का होगा। अगर एक बार करता है तो उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर वो 2 बार करता है तो 10 लीव्स का दूसरे बार कर रहा है तो आपको 40 रुपये प्लस जीएसटी दे लगेगा चार्ज। और अगर वो तीसरी बार भी कर रहा है तो आपको जो है फिर 40 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वो 25 लीव्स का कर रहा है तो 75 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। सेम आपका अर्बन में भी सेम वही है, लेकिन अर्बन में आपको पर इशूइंग ऑफ ए चेक 6 रुपये मिलेगा। रूरल और सेमी अर्बन में 5 रुपये और अर्बन में 6 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं रिक्वेस्ट ऑफ स्टाफ चेक। एक किसी व्यक्ति का आप चेक को स्टाफ करते हैं तो आपको मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 5 रुपये मिलेगा। एक्चुअली अगर एक व्यक्ति एक चेक कर रहा है स्टाफ तो उससे 100 रुपये प्लस जीएसटी लेना है। अगर वो मल्टीपल चेक कर रहा है, 10-12 चेक लेके आया है और सारा स्टाफ करना है तो मैक्सिमम 500 रुपये प्लस जीएसटी लेना है। लेकिन आपको मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 5 रुपये मिलेगा, ठीक है। इस पे इंसेंटिव सेम अर्बन में भी होगा। अब चलते हैं रिक्वेस्ट फॉर ए ब्लॉकिंग ऑफ रुपये एटीएम कार्ड। इसमें आप किसी का कस्टमर का एटीएम कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं तो मिनिमम 2 रुपये आपको पर ब्लॉकिंग का मिलेगा। ये सेम रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन तीनों के लिए है। नेफ्ट की फैसिलिटी भी मिला हुआ है। नेफ्ट की फैसिलिटी में अप टू 10,000 रुपये आप नेफ्ट करते हैं एफआई एंड नॉन एफआई कस्टमर का तो आपको 2 रुपये पर ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा भी कर रहे हैं तो आपको 2 रुपया ही पर ट्रांसफ़र मिलेगा। लेकिन जो रिकवरी करना है अप टू 10,000 तक 2 रुपया प्लस जीएसटी करना है और एबव 10,000 आपको 4 रुपया प्लस जीएसटी करना है। सेम जो है आपका अर्बन, रूरल और सेमी अर्बन तीनों के लिए है। अगला पॉइंट है डिपॉजिट इन लोन अकाउंट। डिपॉजिट इन लोन अकाउंट भी एक काफ़ी अच्छा वर्क है जो अभी जस्ट जो है मैप हुआ है सीएसपी को। इसमें भी 2 तरह के लोन अकाउंट हैं, एक मैप्ड अकाउंट है, दूसरा अनमैप्ड अकाउंट है। अनमैप्ड अकाउंट में 0.40% जो है कमीशन मिलेगा, लेकिन इसमें एक निर्धारित कर दिया है कैपिंग, मिनिमम 2 रुपया मैक्सिमम 10 रुपया मिलेगा,
ठीक है। ये सेम अर्बन और रूरल और सेमी अर्बन दोनों में होगा। मैप्ड अकाउंट होगा, जो भी मैप्ड अकाउंट हुआ जो भी अकाउंट जो है सीएसपी के पोर्टल में मैप्ड है उसमें 0.50% मिलेगा। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, वहाँ पे मिनिमम 2 रुपया और मैक्सिमम 10 रुपये है अनमैप्ड में। मैप्ड में कोई कैपिंग नहीं है, इसको आपको 0.50% मल्टीपल करके जिस अमाउंट का पेमेंट वो कराएगा सारे अमाउंट को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे लगाया है कि ऑफ कलेक्शन मेड राउटेड बाय BCCSP, ये उसी पे मिलेगा जो BCCSP के पोर्टल से हुआ है। अभी ये बार बार क्वेश्चन बीच में उठता रहता है कि क्या खाता हमारे पास मैप है, और मैप होने के बाद यदि वो कस्टमर ब्रांच से पैसा जमा कर रहा है तो क्या उसका कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है कि 0.05% ऑफ द कलेक्शन मेड रूटेड बाय द BCCSP, वो BCCSP के थ्रू ही रूट होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों का जो भी कमीशन स्ट्रक्चर था अभी कंप्लीट हुआ है। आगे हम लोग इसमें थोड़े से बच गया है, जो हम एक छोटा सा वीडियो बना के इसको सारी चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। उसमें क्या है कि एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सा है, हमारे पूरे इंडिया में कितने एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, LWE लोकेशन कौन सा है और कहाँ पे है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन सा है राज्य। ठीक है, इसके लिए एक मैं छोटा सा वीडियो बना के और उसको भी शेयर करते हैं। इसके अलावा भी यदि कहीं कुछ चीज़ों की अगर इसमें कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिसको हम सॉल्व करने का करेंगे।